दो थ्योरीज हैं। एक, रशिया और चाइना चाहते हैं फटाफट वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए और यूएस डॉलर से मुक्ति मिले, और दूसरा, वर्ल्ड वॉर 3 हो ही नहीं सकता। दोनों एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी एक्सेप्ट यूएसए, और इस वजह से यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन के निकला। बट 60-70s में जब यूरोपियन पावर्स रिकवर करने लगे, उन्होंने डॉलर से मुक्ति पानी चाहिए। बट फिर अमेरिका ने पेट्रो डॉलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। ओपेक नेशंस के साथ डील हुई कि आप कच्चा तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचना और उसके बदले में हमारे फाइटर जेट, हमारी मिसाइल टैंक ले लो, जिससे तुम्हारी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। अब हर कंट्री चाहती है इंक्लूडिंग इंडिया कि भाई ये डॉलर का दादागिरी खत्म हो, क्योंकि इसी डॉलर की दादागिरी से अमेरिका कभी भी किसी पे सैंक्शंस लगा देता है, किसी के भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है और बेसिकली कहता है मेरी लाठी मेरी भैंस। चाइना, रशिया चाहते हैं यूएसए मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग हो, यूएसए बैक्ड कंट्रीज बुरी तरह हारे और वो उन्हें बोल सके देखो हमने यूज कर लिया ना अमेरिका के फाइटर जेट और टैंक, हार गए ना, अब हमारे फाइटर जेट और टैंक इस्तेमाल करना और बदले में हमारी कही हुई करेंसी में कच्चा तेल बेचना। इस वजह से शायद वर्ल्ड वॉर 3 होके रहेगा। बट here's a conflicting theory. वर्ल्ड वॉर 2 की तरह कंप्लीट एब्सोल्यूट डिवीजन ऑफ कंट्रीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड है कि अगर चाइना तबाह हुआ तो अमेरिका की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता है, उसकी रैलियों में जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के झंडे और टोपियां उठी थी वो मेड इन चाइना ही थी, और चाइना भी जानता है कि अगर यूएस से बर्बाद हो गया तो उसकी बहुत बड़ी मार्केट चली जाएगी। प्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से एक वर्ल्ड वॉर 1 या 2 स्टाइल का कॉन्फ्लिक्ट कभी दोबारा नहीं होगा। हाँ होगा तो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट उन देशों जिनके बीच में कोई इकोनॉमिक संबंध नहीं है। जैसे अभी 2 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट नोटिफिकेशन निकाली थी कि हम पाकिस्तान या उसके थ्रू आई कोई भी माल का इंपोर्ट कंप्लीटली बैन करते हैं। सिमिलर कहानी कुछ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में है, इवन रशिया यूक्रेन के बीच में। तो जहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिनिमम है वहां कॉन्फ्लिक्ट होने का स्कोप है। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में वर्ल्ड स्केल पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए कभी नहीं होगा वर्ल्ड वॉर 3। अब दोनों थ्योरीज में से कौन सी ज्यादा कन्विंसिंग लगी एंड ज्यादा पॉसिबल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।